सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी किचन टिप्स जिससे आप अलग अलग तरीके के वेजिटेबल पाउडर्स घर पर ही बड़ी ही आसानी से बना सकेंगे। वैसे तो आप इन्हें बाहर से भी खरीद कर ला सकते हैं, पर बाजार में मिलने वाले पाउडर्स में या तो काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है और अगर नहीं तो इनकी प्योर फॉर्म बहुत ही महंगी होती है। और इसलिए आज हम अनियन पाउडर, टोमेटो पाउडर और गार्लिक पाउडर जैसे 6 अलग अलग तरीके के पाउडर्स घर पर ही बनाना सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली टिप है धनिया पाउडर बनाने को लेकर। इसके लिए हम धनिया को पहले वॉश करके उसकी पत्तियां और डंठल अलग कर लेंगे। धनिया के डंठल में थोड़ी कड़वाहट होती है, इसलिए हम उन्हें पाउडर बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम पत्तियों को सुखा देंगे। धनिया का पाउडर बनाने के लिए हमें कभी भी इन्हें धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से ये काला होकर खराब हो जाता है। इसीलिए आप इसे किचन में या फिर अपने रूम में ही पंखे के नीचे सुखा दीजिए। ये 2 से 3 दिन में आराम से सूख जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो इसे 30 सेकंड के इंटरवल में 2 से 3 बार माइक्रोवेव कर लीजिए। ये तुरंत सूख कर तैयार हो जाता है। मैंने इसे 2 दिन के लिए पंखे के नीचे सुखा कर रखा था, जिसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब हम एक मिक्सर जार लेकर उसमें ये सूखा हुआ धनिया डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इस तरह से पहले से बनाकर रखा हुआ धनिया पाउडर सब्जियों में डालने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। धनिये को आप थोड़ा दरदरा ही पीसिए, इससे सब्जी में इसका अच्छा फ्लेवर आता है। मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में धनिया लिया था। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका ज़्यादा पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। आप इसे मुरमुरे और मखाने जैसे ड्राई स्नैक्स में भी डालकर खा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा धनिया पाउडर बनकर तैयार है। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और निकालते वक्त इसमें गीली चम्मच बिल्कुल भी ना डालें। ऐसा करने से ये महीनों तक खराब नहीं होगा। अब आती है हमारी दूसरी टिप, जो है अनियन या प्याज का पाउडर बनाने के लिए। इसके लिए हम इस तरह से प्याज लेकर उन्हें बहुत ही पतला और लंबा काट लेंगे। अगर किसी भी दिन आपको लगे कि आज आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है और धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, बस इन प्याजों को इस तरह से पतला और लंबा काटिए और धूप में सुखा दीजिए, क्योंकि ये पाउडर अलग अलग तरह की ग्रेवीज बनाने में बहुत काम आता है। ये देखिए, मैंने सारे प्याज काट कर रख लिए हैं। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो इन्हें पूरी तरह से सूखने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। प्याज को आप किसी कॉटन के कपड़े या फिर मोटे प्लास्टिक पर सुखाएं तो ये जल्दी सूख जाते हैं। पूरी तरह से सूखने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। अगर आपको इनमें थोड़ा भी मॉइस्चर लग रहा है तो आप इन्हें 1-2 दिन एक्स्ट्रा सुखा दीजिए। इसके बाद हम इन्हें एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। ये पाउडर पहले से बनाकर रखने का एक फ़ायदा ये है कि ये आपको तब बहुत काम आएगा जब प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और इसके भाव आसमान को छूने लगते हैं। ये देखिए, मैंने प्याज को इस तरह का पीस लिया है। अब अगर आप चाहें तो इसे छान सकते हैं और फिर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। ये भी 10 से 12 महीने तक खराब नहीं होता। और ये लीजिए, हमारा अनियन पाउडर भी बनकर तैयार है। अब आती है हमारी तीसरी टिप, जो है जिंजर या अदरक पाउडर बनाने के लिए। इसके लिए मैंने अदरक लेकर उन्हें इस तरह से छील कर रख लिया है। इसके बाद हम छीली हुई अदरक को ग्रेट कर लेंगे। अब आप इन्हें दूर दूर करके थोड़ा सा फैला दीजिए। अदरक को प्लेट पर भी सुखाया जा सकता है, बस आप इसे ग्रेट करके किचन में छोड़ दीजिए। ये रात भर में ही सूख जाती है। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। बाजार में मिलने वाली मिलावटी सौंठ के मुकाबले ये हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर में बनाई है। अब आप इसे दोनों हाथों से मसलकर थोड़ा और पतला कर लीजिए। हमें इसे मिक्सर में पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाय में डालकर पीना इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है। आप इसे सब्जियों में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा अदरक पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है। अब आती है चौथी टिप, जिसमें हम बनाएंगे गार्लिक या लहसुन का पाउडर।
इसके लिए हमने लहसुन को पहले से ही छील कर रख लिया है। अब हम इसे पतले टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन को भी अदरक की तरह ग्रेट कर सकते हैं, पर लहसुन का साइज बहुत छोटा होता है और इसीलिए ग्रेट करते वक्त हाथ कटने का डर रहता है। इस वजह से मैं इसे नाइफ से ही छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। आप इसे जितना पतला हो सके उतना काट लीजिए। अब हम इसे कॉटन के कपड़े या मोटे प्लास्टिक पर अच्छे से फैलाकर धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। अगर अच्छी धूप आती हो तो इसे सूखने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। 4 दिन के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल टॉफी की तरह ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना पाउडर अच्छा नहीं बनेगा और जल्दी ही खराब हो जाएगा। अब हम इसे भी मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। ये पाउडर भी अलग अलग तरीके की ग्रेवीज बनाने या फिर ड्राई स्नैक्स जैसे कि मखाने, मुरमुरे या फिर स्वीट कॉर्न्स में डालने में बहुत काम आता है। ये देखिए, गार्लिक पाउडर भी पिस चुका है। इसे भी आप मॉइस्चर से दूर एक एयरटाइट कंटेनर में रख के महीनों तक यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा गार्लिक पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं 5वीं टिप पर, जिसमें हम बनाएंगे पुदीना पाउडर। इसके लिए आप सबसे पहले पुदीना को अच्छे से साफ पानी से धोकर रख लीजिए ताकि उसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। इसके बाद हम इसकी पत्तियां और डंठल अलग कर लेंगे। धनिये की तरह ही पुदीने के डंठल में भी कड़वाहट होती है, इसीलिए हम इसका पाउडर बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुदीने को भी किचन या फिर रूम में पंखे के नीचे ही सुखाना है। डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से ये भी काला होकर खराब हो सकता है। ये 1-2 दिन में आराम से सूख जाता है। ड्राइड पुदीना कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। पुदीना पाउडर इंडियन किचन्स का एक बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट होता है और घर पर बने हुए पाउडर जिसमें कोई मिलावट ना हो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। ये देखिए, इसे भी पीस लिया है हमने। अब आप इसे छानकर एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए और महीनों तक घर पर बने हुए पाउडर का आनंद लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ये सभी मसाले कौन से मिक्सर में पीस रही हूँ, तो मैंने इसका और अपनी बाकी के किचन आइटम्स के प्रोडक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। चलिए, हमारा पुदीना पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है। अब आती है 6 नंबर की टिप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे चैनल पे कई बार रिक्वेस्ट की गई है, जो है टमाटर का पाउडर बनाने के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले 4 टमाटर लेकर उनके ऊपर का हरा पोर्शन निकाल रही हूँ। अब आप इन टमाटरों को एक नाइफ लेकर गोल और पतला काट लीजिए। हमें इन टमाटरों को जितना हो सके उतना पतला काट लेना है, इससे इन्हें सुखाने में आसानी होगी। टमाटर का पाउडर किसी भी डिश को एक टैंगी फ्लेवर देता है, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। काटते वक्त टमाटरों में से जो एक्स्ट्रा पानी निकला है आप उसे हटा दीजिए और इसे एक कॉटन के कपड़े या फिर मोटे प्लास्टिक पर फैलाकर सुखा दीजिए। कोशिश कीजिए कि इन्हें किसी ऐसी जगह सुखाया जाए जहां पर तेज धूप आती हो, इससे ये जल्दी सूख जाएंगे। टमाटरों को सूखने में करीब 4 से 5 दिन का समय लगता है। हर दिन के बाद आप इन्हें एक बार पलट दीजिए ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाएं। मैंने इन्हें 5 दिन सुखा लिया है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ड्राई किए हुए टमाटर सिकुड़कर कितने कम रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर बनाना चाहते हैं तो टमाटर की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही लीजिए। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको इन्हें पूरी तरह से सुखाकर ही इनका पाउडर बनाना है। इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और चेक करने के लिए आप इन्हें हाथ से तोड़कर देख लीजिए, ये 2 टुकड़ों में टूट जाने चाहिए। इसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं। घर पर नेचुरली बनाए हुए टमाटर के पाउडर का कलर इससे ज़्यादा लाल नहीं होता। अगर आप इसे बाजार से भी खरीद कर ला रहे हैं और उसका रंग ज़्यादा लाल है तो आप समझ जाइए कि उसमें मिलावट है।
अब आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखें और निकालते वक्त गीली चम्मच बिल्कुल भी ना डालें। ऐसा करने से ये 10 से 12 महीने तक खराब नहीं होता। और ये लीजिए, हमारा टमाटर का पाउडर भी बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही और किचन टिप्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस भी आपसे कभी भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।